अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़िला कौंसिल के हाल में डंगी के हवाले से एक सेमिनार का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी ADCG अदनान अंजम राजा साहब थे, उन्होंने भी ख़िताब किया है और डॉक्टर सईद अख्तर साहब ने भी ख़िताब किया है, जबकि मोहम्मद शफीक ने डंगी के हवाले से एक ब्रीफिंग दी है। आपको ये रिपोर्ट दिखाता हूँ। शाहिदा वमुबश्शिरा वनज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि वसिराजन मुनीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़ाकल्लाह। अब मैडम गुज़ारा को मैं दावत दूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपनाते रसूल तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल। बर आई मेरे दिल के भी अरमान या रसूल। क्यों दिल से मैं फिदा न करूं जान या रसूल। क्यों दिल से मैं फिदा न करूं जान या रहते हैं इसमें आपके अरमान या रसूल। रहते हैं इसमें आपके अरमान या रसूल। दुनिया से और कुछ नहीं मतलूब है मुझे। दुनिया से और कुछ नहीं मतलूब है मुझे। ले जाऊं अपने साथ में ईमान या रसूल। ले जाऊं अपने साथ में ईमान या रसूल। मुश्किल कुशा है आप अमीर, आपका गुलाम। मुश्किल कुशा है आप अमीर, आपका गुलाम। अब इसकी मुश्किलें भी हो आसान या रसूल। अब सबकी मुश्किलें भी हो आसान या रसूल। तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल। जैसा कि
कि आप सबको इल्म है आज 15 जून को इंटरनेशनल डेंगू डे के हवाले से मनाया जा रहा है। तो इस सिलसिले में डेंगू से बचाव और से आगाही और बाकी डेंगू मच्छर का लार्वा बनने से लेके आगे डेंगू वायरस बनने तक का जो है मरना, उससे बचाव के लिए मैं दावत दूंगा डिस्ट्रिक्ट इंटमोलॉजिस्ट शफीक साहब को कि वो आपको बदरिया स्लाइड आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। ये हमारा आज का एजेंडा है जिस पे हम बात करेंगे डेंगू फीवर सिम्टम्स, हमारा करंट सिनेरियो क्या है, वेक्टर की जो ब्रीडिंग साइट्स है, प्रिवेंशन, डेंगू सिचुएशन हमारे डिस्ट्रिक्ट अटक में क्या है और वे फॉरवर्ड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि डेंगू है क्या। बेसिकली एक डेंगू जो है वो डेंगू वायरस है जो कि एक खास किस्म के मच्छर के काटने से फैलता है, जिसे हम उर्फ आम में डेंगू कहते हैं। बेसिकली वो एडिस इजिप्टाई और एडिस एल्बोपिक्टस है। दुनिया की तकरीबन आधी आबादी जो है इस वक्त डेंगू के रिस्क में मुब्तला है। हर साल जो है वो 5 से 10 मिलियन 50 से 100 मिलियन जो इन्फेक्शंस हैं वो हर साल हो रहे होते हैं और तकरीबन 100 से ज़ायद ममालिक के अंदर इस वक्त डेंगू वबा मौजूद है। वायरस के सीरोटाइप हैं, ये 4 किस्म का वायरस होता है बेसिकली। डेंगू वायरस 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4। अगर किसी शख्स को एक किस्म के वायरस से इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए उसके अंदर इम्यूनिटी हो जाती है। नेक्स्ट टाइम अगर उसको डेंगू फीवर होगा तो मे बी माइट बी फील्ड के अंदर कोई और वायरस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा हो। अभी तक 4 सीरोटाइप्स ही हैं, 5वें के ऊपर रिसर्च चल रही है कि आया फील्ड में मौजूद है या नहीं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि डेंगू वायरस जो है वो इंसान के अंदर मुंतकिल कैसे होता है। इसमें 2 चीजें जो हैं वो जरूरी हैं। एक मच्छर का होना, अगर मच्छर नहीं होगा तो डेंगू वायरस इंसान के अंदर मुंतकिल नहीं होगा। इसलिए हम बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं इसकी लार्विसाइडिंग के ऊपर। डेंगू मॉस्किटो जो है वो किसी भी तरीके से किसी बीमार शख्स से वायरस लेगा। वायरस डेंगू मच्छर की बॉडी के अंदर कुछ टाइम के लिए मल्टीप्लाई करेगा और वो जो मुतासरा मच्छर है वो किसी भी ह्यूमन बीइंग को जब वो काटेगा तो उसके बाद इंसान के अंदर ट्रांसफर होगा। और मच्छर काटता इसलिए है कि उसको अपनी प्रोडक्शन के लिए एक प्रोटीन चाहिए होती है जो मैमल्स के अंदर पाई जाती है, इंसानों के अंदर पाई जाती है। अच्छा, ये सिनेरियो है हमारे डिस्ट्रिक्ट अटक का। आप इसमें देख सकते हैं कि 2012 से लेकर 2023 तक जब से पंजाब के अंदर चीज़ें ऑनलाइन हुई हैं, डैशबोर्ड के ऊपर आ गई हैं, हमारे पास इन तमाम सालों का डाटा मौजूद है। और इसमें आप देखें कि हमारे पास 2020 के अंदर बड़ी एपिडेमिक थी जिसके अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट में 180 केसेस थे। उसके बाद 2021 में कम केसेस थे निस्बतन, और 2022 में फिर हमारे पास 122 केसेस थे। लेकिन अगर हम पीछे से शुरू करें तो हमें नजर आ रहा है कि हर साल हमारे पास डेंगू के केसेस आते रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास डेंगू का वेक्टर मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल अभी तक हमारे पास जो है वो मुश्तबा मरीज तकरीबन 2000 के करीब आ चुके हुए हैं, लेकिन किसी भी शख्स के अंदर से अभी तक डेंगू वायरस जो है वो कंफर्मेशन नहीं हुई। अच्छा, सिम्टम्स डेंगू बुखार अगर किसी को हो जाता है तो उसको पता कैसे चलेगा? सबसे पहली बात यह है कि कोई भी ऐसा बुखार जिसकी मुद्दत 2 दिन से ज्यादा और 10 दिन से कम हो तो उसके ऊपर शुबा किया जा सकता है कि हो सकता है ये डेंगू बुखार हो। अगर 10 दिन से ऊपर बुखार चला जाता है या अभी घंटा पहले बुखार हुआ है और कोई इसको कह दे कि डेंगू बुखार है तो ऐसा नहीं है, एटलीस्ट 2 दिन के बाद। बाकी इसकी कॉमन सिम्टम्स हैं, तेज बुखार होगा, जिस्म के अंदर इंसान के दर्द होता है, इसको बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहते हैं। हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, जो हड्डियां होती हैं, उसके ऊपर दर्द हो रहा होता है। स्पेसिफिकली जो है वो आंखों के पीछे दर्द होता है, पेट के अंदर दर्द होता है, मतली होती है। और डेंगू फीवर की जो शदीद नोयत होती है उसके अंदर जिस्म के ऊपर सुर्ख धब्बे नमूदार हो जाते हैं और जो नेचुरल ओपनिंग्स हैं, मुंह, नाक, कान वगैरह, यहाँ से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। अब ये वाली जो स्टेज होती है ये खतरनाक होती है। इसमें पेशेंट जो है वो डेंगू हेमरेजिक फीवर की तरफ जाता है और डेंगू शॉक सिंड्रोम की तरफ जाता है। ये आप लोगों को स्लाइड जो है नजर आ रही होगी, इसके ऊपर हमने डेंगू का बालग मच्छर दिखाया है। ये हमें नेकेड आई से, आम आंख से मच्छर नजर आता है और उसके ऊपर जो निशानियां हैं
उनको देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये डेंगू का मच्छर है या कोई और है। इसकी जो टांगे होती हैं उसके ऊपर स्याह और सफ़ेद रंग की धारियां होती हैं, इसी वजह से इसको टाइगर मॉस्किटो बी कहते हैं। और सर के ऊपर इसका एक निशान होता है सफ़ेद रंग का। इसके अलावा बाकी जो मच्छर हैं उनके भी पेट के ऊपर निशान होंगे सफ़ेद धारियां, वो डेंगू का मच्छर नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी टांगों के ऊपर सफ़ेद और स्याह कलर के पैचेस हैं तो उसको डेंगू कह सकते हैं। ये एडिस मॉस्किटो की लाइफ साइकिल है। जब हम फील्ड में काम कर रहे होते हैं तो हमें वहां पर कुछ मसाइल होते हैं। डेंगू मॉस्किटो की लाइफ साइकिल के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी फीमेल जो है वो पानी के अंदर अंडे देगी, पानी के अंदर ही उन अंडों से लार्वे निकलेंगे, लार्वे से प्यूपा बनेगा और फिर वहां से एडल्ट बनेगा। ये तकरीबन डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, कि जैसे हमारे पास अभी टेम्परेचर चल रहा है, हफ्ता से 10 दिन के अंदर अंदर पानी के अंदर से बालिग मच्छर निकल के आ जाता है। ये आपको एक तस्वीर जो हमने दिखाई है ये लार्वे की है। कोई भी पानी जो कि 2 दिन से ज्यादा खड़ा रहता है, आप उसको अनअटेंडेड छोड़ देते हैं, किसी वजह से बारिश होती है, किसी भी जगह पे पानी खड़ा हो जाता है, रोड साइड पे है, हमारे घर में टायरों में है, फ्रिज की ट्रे में है, वहां पर अगर कोई मच्छर मौजूद है तो उसने वहां पर आकर एग ले करने हैं और एग से इस किस्म की चीज निकलेगी। ये हमें अगर हम पानी के अंदर देखें तो हमें नजर आ जाती है। यहाँ पर लोग उसको कोई कुकरे वगैरह भी बोलते हैं, जो भी मकामी जबान है। इसको अगर डिस्कार्ड कर दें तो मच्छर नहीं बनेगा। आगे ये कॉमन ब्रीडिंग साइट्स हैं जहाँ जिनको डिस्कार्ड करना जरूरी है। आगे जाए वन बाय वन जो पिक्चर्स आती जाएगी। ये देखिए एयर कंडीशनर के पानी के अफराज की जगह है, रिसने वाले पानी के नल हो गए, घरों में मौजूद पुराने टायर्स, नेक्स्ट चलते जाए गमले, पीने वाले पानी के बर्तन, नहाने और कपड़े धोने के बर्तन, नेक्स्ट जाए तमीराती कचरा, आगे जाए परिंदों के पानी पीने के बर्तन, जानवरों के पानी पीने के बर्तन, काट कबाड़। ये जो सारी कॉमन चीजें होती हैं हमारे घरों में, रूम कूलर हो गया, एसी का आउटलेट हो गया, काट कबाड़ हो गया, छत पर काट कबाड़, टायर्स हो गए, आगे चले। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमने डेंगू बुखार की सूरत में करनी है। सबसे पहले तो ये है कि अगर किसी घर में कोई डेंगू बुखार का पेशेंट आ जाता है तो कम से कम 3 बार मच्छर भगाओ लोशन उसके घर वाले इस्तेमाल करें। उसको मच्छरदानी के अंदर जो है वो पेशेंट को सुलाएं, क्योंकि वहां से आगे उसने बीमारी ने फैलना है, क्योंकि किसी मुतासरा शख्स को मच्छर ने आग काटना है फिर आगे जाएगी। पैनाडोल आप ले सकते हैं, लेकिन वो आप जो है वो 24 घंटे में 6 से ज्यादा नहीं लेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं लेंगे। आप जो है हमारी जितनी भी गवर्नमेंट की हेल्थ फैसिलिटीज हैं सब के अंदर हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स और डेंगू के वार्ड बनाए गए हैं, वहां पर आए आपको सहूलियात मुहैया की जाएंगी। आगे जाए। अच्छा, कुछ चीजें जिनके ऊपर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वो आप खुद भी उस पर अमल करें और अपनी फैमिली तक भी पहुंचाएं। खसूसन जब डेंगू का सीजन चल रहा हो या डेंगू का शुबा हो जाए तो कभी भी खुद से जो है वो सेल्फ मेडिकेशन ना करें। किसी मेडिकल स्टोर से कोई एंटीबायोटिक खरीद कर खुद से ना खाएं, क्योंकि डेंगू के अंदर हम एंटीबायोटिक्स को मना करते हैं, वो इसका इलाज नहीं है। अगर आप एंटीबायोटिक्स लेंगे प्लेटलेट्स काउंट मजीद कम होगा, पेशेंट डेंगू हेमरेजिक फीवर या शॉक की तरफ जाएगा और फिर उसका वापस आना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए बेहतर ये है कि गवर्नमेंट फैसिलिटी से कंसल्ट करें। एक और चीज़ है कि गवर्नमेंट फैसिलिटी में जाते हैं तो हमें अच्छा इलाज नहीं मिल रहा, सिर्फ जस्ट पैनाडोल और फ्लूइड मैनेजमेंट होती है, वो आपकी हो रही होती है, उससे इंसान ठीक हो जाता है। अगर आप एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक्स लेंगे या ड्रिप्स लगवाएंगे तो उसमें नुकसान का एहतमाल है। अच्छा, 4 प्रैक्टिसेस हैं, अगर हम ये कर लें तो डेंगू से बचा जा सकता है। पहली बात ये कि सर्च एंड डिस्ट्रॉय मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट, सबसे पहले हमने उसका लार्वा ढूंढना है। सेकंड जो है वो हमने सेल्फ प्रोटेक्शन करनी है। और तीसरा जो है कि हम बात करते हैं कि स्प्रे करवाएं। उसके ज्यादा नुकसानात हैं बजाय फायदे के। कार्सिनोजेनिक है, कैंसर काज होता है, अस्थमा के जो है वो मसाइल होंगे, उससे भी बचें। और चौथा जो है वो सीक अर्ली कंसल्टेशन, खुद के साथ कोई जो है वो अपनी ना करें और सीधा जो है वो किसी गवर्नमेंट फैसिलिटी या कोई भी काबिल एतमाद डॉक्टर है उसके पास। मैं डॉक्टर सईद साहब को दावत दूंगा कि वो तशरीफ लाएं और जो मजीद डेंगू का बंदा शिकार हो जाता है तो उससे बचाव के लिए क्या क्या तरीके अख्तियार किए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
रिस्पेक्टेड एडीसीजी साहब को वेलकम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी अटक की तरफ से जितने भी हमारे लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, लाइन डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, सबको वेलकम। जो डेंगू की प्रिवेंशन या डेंगू से बचाव का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है, हिस्सा है, वो है अवेयरनेस। शऊर कितना है अवाम के अंदर, आम बंदे के अंदर, एक मजदूर के अंदर, एक काम करने वाले आदमी को डेंगू का कितना पता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो जो अवेयरनेस है, जो शऊर की कैंपेन है कि आवाम को इस चीज़ से आगाह किया जाए कि डेंगू से कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा पैगाम है हेल्थ का और जो एक यूनिवर्सल मैसेज है कि आप सबसे पहले कि अपने घर की सफाई का, अपने काम की जगह की सफाई का, दुकान मकान जहाँ भी काम करते हैं सफाई का इंतज़ाम करें। सफाई हमारी इस्लामी तालीमात का भी हिस्सा है, हमारा निस्फ ईमान भी है। इसके साथ जो डेंगू से मुतालिक कुछ रूमर्स हैं, डेंगू गंदे बीमारी से, इसका गंदे पानी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जोड़ों में गटरों में डेंगू नहीं पलता, सफाई का इंतजाम ज़रूर करें। डेंगू सिर्फ साफ पानी में आपको मिलेगा और साफ पानी बारिश के बाद या किसी टंकी से पानी अगर कोई लीक हो रहा है तो वहाँ पे मिलेगा। तो जो करने का काम है वो ये है कि ये जो पैगाम है कि आपने डेंगू से बचना है, डेंगू से कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए ये है कि आप साफ पानी को कहीं पर भी खड़ा ना होने दें, ना घर की छत पर, ना लॉन में, ना गमलों में, ना बाल्टी में। खास तौर से ये जो देखा गया, स्टडी की गई है कि जो रूम कूलर्स हैं जो आपके गर्मियों में बहुत ज़्यादा जिनका इस्तेमाल होता है, उनके अंदर ये डेंगू, वहाँ पे उसको खास किस्म का माहौल मिलता है तो उसमें ये मच्छर पाया जाता है। जो एसी की जो आउटलेट है जहाँ पे एसी का पानी खारिज होता है वहाँ पर भी डेंगू आपको मिलेगा। इसी तरह घर के अंदर जो आपके बर्तनों परिंदों के बर्तन हैं वहाँ पे डेंगू का लार्वा हो सकता है। जो पौधे आप लगाते हैं घर के अंदर इंडोर में, मनी प्लांट्स वगैरह, उनके बर्तनों में भी ये डेंगू पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हम इस पैगाम को समझें। डेंगू को एक इंटरनेशनल बीमारी है, इसको बीमारी के तौर पर समझें और इससे बचने की कोशिश करें। अपने अपने लेवल पर, अपने सतह पर सफाई का इंतज़ाम करें और ये जो पैगाम है ये आगे तक पहुंचाना है। और हमारे लिए एक बड़ा अच्छा मौका है, हमारा सरकारी और प्राइवेट मीडिया जो हमारे दस्तों बाजू हैं, हमारे साथ हर वक्त हर कैंपेन में शामिल रहते हैं। इनसे हमारी गुजारिश होगी कि ये जो हमारा महकमा सेहत का पैगाम है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का पैगाम है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पैगाम है कि डेंगू से बचाव के जितने भी तरीके बताए गए हैं उन पर अमल करें। और ये जो हमारी आवाज़ है, हमारा पैगाम है, ये आप जगह जगह तक पहुँचाएँ। वैसे हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स और हमारी टीमें आपको हर यूनियन काउंसिल में, हर कम्युनिटी में मिलेगी, लेकिन ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है तो हमारे मीडिया का जो मैसेजेस हैं वो बहुत जल्दी फैलते हैं, उनका बहुत असर होता है। तो हमारी गुजारिश होगी कि मीडिया के हज़रात से और सोशल मीडिया के हमारा पैगाम पहुँचाएँ और हमारी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें। इंशाअल्लाह हम अपनी इस काबिल हो जाएंगे कि हम अपनी कौम को इस लेवल पर, इस शऊरी सतह पर ले आएँ कि इसको बीमारी तस्लीम करें और अपनी सफाई का इंतज़ाम करें और इससे बीमारी से बचने के लिए जितनी भी एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उन पे अमल करें। अल्लाह ताला हम सब को, आपकी फैमिलीज़ को इस मूजी मर्ज से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी सबको, और थैंक्स लॉट फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस the day of dengue that is being celebrated worldwide। अच्छा, इसमें दो चार बातें बस मैंने करनी है। एक तो ये है कि जो dengue is of paramount importance, it has got a lot of importance in the past year just because के it is an epidemic। जो जब ये स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद इसको प्रोएक्टिवली आप रोक सकते हैं, लेकिन ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी क्रिएट कर सकती है। तो इस वजह से ये प्रोएक्टिवली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सारा इसको जो है वो देखती है। हर वीकली मीटिंग होती है, लेकिन द रियल हीरोज जो अभी तक माशाल्लाह टेक में भी, लास्ट ईयर भी, इस साल भी जिस तरीके से इसको प्रोएक्टिवली देख रहे हैं वो हमारी हेल्थ की टीम्स हैं। एक तो LAWs हैं जो इंडोर सर्विलेंस तकरीबन पूरे अटक जिले में जितने भी घर हैं उन सारों की हो चुकी है। हमारी टोटल पॉपुलेशन है 23,70,000 एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ऑफ द हाउसेस हैव बीन कवर्ड। एंड आउटडोर स्पॉट्स जो हैं, जो जितने भी हैं, वो भी सैनिटरी पेट्रोल ने जो है ना कवर कर लिए। मेरे ख्याल में इन लोगों के लिए ना
जो भी यहाँ पे हैं हेल्थ के, उनके लिए एक तरह अप्लॉज हो जाए। अच्छा, उसके बाद सेकेंडली ये है कि दिस इज अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हैज टू बी शेयर्ड बाय द कम्युनिटी एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। एज फार एज द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग, वी हैव जस्ट क्रिएटेड अ डेंगू वार्ड इन ऑल द DHQ, THQs, BHUs, RSCs, जितने भी हमारे हैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सारी फैसिलिटी मिलती है। और उससे पहले जो प्रोएक्टिवली इसको चेक करने की बात है, तो हमारा इस टाइम सेकंड हाईएस्ट इन द होल पंजाब लार्वा की डिटेक्शन है। एंड दैट इज अ वेरी मतलब दैट इज जस्ट बिकॉज कि DC साहब जो है इस पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। एवरी वीक देयर इज अ मीटिंग ऑफ ऑल द लाइट डिपार्टमेंट्स एंड ऑल द लाइट डिपार्टमेंट्स आर आल्सो वर्किंग इन दिस। सारे अपनी अपनी जगहों को देखते हैं जो जो उनके AOR में आती हैं, और उसके अलावा हेल्थ वाले इसमें बहुत प्रोएक्टिव भी काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम जो है ना बिल्कुल बॉर्डर पे बैठे हुए हैं पिंडी के, इस्लामाबाद के, वहाँ पे ये एपिडेमिक जो है वो बहुत रैपिडली जो है वो अटैक करती है एज पर द डाटा ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। सो इट इज क्वाइट गुड कि अभी तक जो है हमारा कोई एक भी पॉजिटिव केस नहीं निकला। आई एम राइट। सो दैट इज वंडरफुल ऑन द पार्ट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, एंड होपफुली हम ये मतलब हमारी ये अपनी सारी एफर्ट्स से ये ख्वाहिश है कि अटैक इस दफा भी जो है इट लैंड्स इन द सेफ जोन। एंड एज ऑलरेडी टोल्ड बाय द मीडिया, डॉक्टर साहब से, जैसे कि मीडिया का ना एक बड़ा प्रोएक्टिव रोल है, तो इसमें सबसे ज्यादा बड़ी चीज तो अवेयरनेस है कि लोग खुद जो है ना वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और अगर कोई उनके जाके इनडोर या आउटडोर चेक करता है तो दे शुडंट बी टेकिंग इट एज अ फटीग, rather they should be taking it as कि यार ये लोग हमारी जान बचाने के लिए आए हैं। So this is also a sense of responsibility that must also be incorporated in the public. Otherwise मेरे ख्याल में जितनी एफर्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इन लाइन विद द विजन ऑफ CM and CS, और जिस तरह DC साहब इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, और जिस तरह हेल्थ वाले और बाकी लाइट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, होपफुली अटैक विल अगेन बी सक्सेसफुल, और इसमें इंशाल्लाह ये हमें एपिडेमिक जो है वो हिट नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। नाज़रीन, सेमिनार के इख्तिताम पर ADCG अदनान अंजुम राजा, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर जफर इकबाल, डॉक्टर सईद अख्तर, शफीक अहमद, सरदार आबद रजा और दीगर की क़यादत में एक वाक का एहतमाम किया गया, जो आपको दिखा रहा हूँ। नाज़रीन, आपको ये सारी तकरीब दिखाई है और आखिर में वाक भी दिखाई है। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़ जी।